जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दिलकश एजुकेशनल पे। मैं हूँ दिलकश। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? उम्मीद करेंगे सारे के सारे ठीक होंगे और क्लास 8 तक का जितना भी क्लास रहा होगा उन सारे के सारे क्लास को आप लोगों ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से एकदम आराम से बैठ के देख लिया होगा और उन सारे क्लासेस को पूरा कर लिया होगा। और फिर आज हम बहुत एनर्जी के साथ इस एनर्जेटिक और पावरफुल बैच को, जो कि जीरो से सच में हीरो बनने की इच्छा रखता है और इच्छा शक्ति रखता है, उस बैच को क्लास 9 कराने मैं आ गया हूं। और हम लोग मिल के आज जो है सो क्लास 9 को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 के अंदर में आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है। साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी हल्का सा हम लास्ट में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आज तक आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कितनी भी वीडियोस देखी होंगी और उसके बावजूद आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रह गए होंगे, आपको समझ नहीं आया होगा, तो यकीन मानिए आज इस क्लास के अंदर में आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्लास यदि आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की तैयारी करते हैं तब भी ये आपके लिए है, और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तब भी ये क्लास ये आपके लिए है। ठीक है, तो हम आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बच्चों हम जानेंगे कि हमने क्या क्या पीछे पढ़ा। तो हमने सबसे पहले क्लास 1 में पढ़ा था कि इंटर की जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें किस चैप्टर से कितना नंबर आता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसको हमने डिस्कस करा था। दूसरे क्लास में हमने नाउन पढ़ा था और तीसरे चौथे इस तरह से करके हमने नाउन को खत्म किया और फिर प्रोनाउन को स्टार्ट किया था। प्रोनाउन को पढ़ाते पढ़ाते आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाने आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना देर किए वीडियो को क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, जितने भी नए बच्चे होंगे। लाल कलर का जो बटन है वीडियो के नीचे में, उस लाल कलर के बटन पे आप क्लिक कीजिए और फिर एक घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई भी एजुकेशनल वीडियोस लाएंगे, कोई भी क्लासेस लेंगे, लाइव आएंगे, तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। न सिर्फ देख पाएंगे बल्कि आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कर दीजिए आप और जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए हमारे चैनल पे। ठीक है, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ मैं एक और उम्मीद करता हूँ कि 100 लाइक होना चाहिए कम से कम इस वीडियो पे, इस क्लास पे। यदि ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम प्रोनाउन को समझेंगे। जितने भी बच्चे शुरू से हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जितने बच्चे नए आए होंगे हम हल्का सा बता देते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, और इसको अगर हम समझे प्रोनाउन क्या होता है तो सबसे पहले नाउन समझना पड़ेगा। नाउन का अर्थ होता है नाम, संज्ञा। और दुनिया में जितने सारे चीजों का नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। और नाउन के बदले में जिस शब्द का यूज होता है, प्रयोग होता है, उस शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। जितने भी बच्चों को प्रोनाउन की दिक्कत समझ में नहीं आ रही हो कि प्रोनाउन का डेफिनेशन, तो फिर आप हमारी पिछली क्लासेस कर लीजिए, क्लास को जिसमें हमने प्रोनाउन को बताया था। प्रोनाउन वाली फर्स्ट क्लास को कर लीजिए, देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाउन के बदले में यूज किया गया वो शब्द, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं जो शब्द है, ये मैं शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? मेरे लिए यूज हो रहा है। मेरा नाम क्या है? दिलकश। दिलकश क्या है? नाम है। नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब नाउन। तो नाउन के बदले में, नाम के बदले में, दिलकश के बदले में किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? मैं शब्द का। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। तो मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बदले में प्रयोग हुआ है, यूज हुआ है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे आपको प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के असल टॉपिक पे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन दिख रहा है, इस डेफिनेशन में आपको बहुत सारा चीज ऐसा दिख रहा होगा जिसको देखने के बाद आपके मिजाज में पूरी तरह से कंफ्यूजन का एक बवंडर आया होगा। वो मुझे पता है। जितने भी बच्चे शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो नए बच्चे भी हैं, उनको सबसे पहले तो यहाँ पे वन दिख रहा होगा। वो सोच रहे होंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, मतलब ये क्या है। ठीक है, ये भूत वूत तो है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे होगा, इसीलिए आपको ये पूरा क्लास देखना पड़ेगा।
तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है, डेमोन्स्ट्रेट का सबसे पहले अर्थ होता है डेमोन्स्ट्रेट का इशारा करना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है इशारा करना, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इशारा करने वाला सर्वनाम, ठीक है। वैसा सर्वनाम जो कि किसी के ओर इशारा कर रहा हो उसको हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि इसको हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकेंगे ये जो आपका डेफिनेशन है, दिस, दिज, दैट, दोज, सच एंड वन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड विदाउट अ नाउन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यह, ये, वह, वे, सच मतलब ऐसा, एंड और, वन मतलब एक होता है, और वन का मतलब और भी कुछ होता है, जैसे वाला, वाली भी होता है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको। वन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनको हम संकेतवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। व्हेन, कब, कब कहते हैं, जब दे आर यूज्ड विदाउट अ नाउन, जब वो बिना किसी नाउन का यूज होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये जो आपका लिखा गया है यहाँ पे व्हेन दे आर यूज्ड विदाउट अ नाउन, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। जितने भी बच्चे पिछली क्लासेस देख रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मैं कर देता हूँ क्लियर कि जो प्रोनाउन होता है ना, सर्वनाम, सर्वनाम किस लिए आता है, नाउन के बदले में आता है। तो नाउन के बदले में आता है, तो इसीलिए जब भी प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन आएगा उसके जस्ट बाद में कोई भी नाउन नहीं आ सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। जब भी कोई प्रोनाउन आएगा आपका, उसके बाद में, जस्ट उसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आ सकता है। मैं नीचे बताऊंगा कैसे, लेकिन आप समझिए कि प्रोनाउन जब भी आएगा तो उसके जस्ट बाद कोई भी नाउन नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ये वही कहा जा रहा है कि इन सारे को हम तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं, जब ये विदाउट ए नाउन आते हैं, मतलब किसी भी संज्ञा के बगैर आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो दिस है, दिस का मतलब होता है यह, दिज का मतलब होता है ये, और दैट का मतलब वह, दोज वो, वे, ठीक है। और सच मतलब ऐसा होता है, और उसके बाद में वन का मतलब वाला, वाली, एक, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको कोई भी कहते हैं, चलिए वो तो अलग चीज है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आप समझिए। दिस का मतलब जो यह होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, यह लाल कलम है। तो जैसे कि मानिए कि मेरे पास जो एक बेंच रखी हुई है, मैं जब अभी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक लाल कलम रखी हुई है, ठीक है। तो मुझसे कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो मैं कहूंगा कि यह जो है ना, यह लाल कलम है। तो मैं इशारा करते हुए बोलूंगा, तो यह बोलूंगा। तो ये जो यह शब्द है, यह शब्द ये किसके लिए आ रहा है, ठीक है। ये शब्द जो है यह, ये किसके लिए आ रहा है, तो ये लाल कलम के लिए आ रहा है। तो कलम क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है। उस कलम की तरफ इशारा करने के लिए, संकेत देने के लिए ये जो यह शब्द का प्रयोग है, कर रहे हैं, इसीलिए यह शब्द तो प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन के बदले में यूज हो रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है ना, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत दे रहा है। तो ये संकेतवाचक सर्वनाम है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि आप नीचे देख पाएंगे, वह मेरा घर है। वह मेरा घर है का मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे कि मैं बैठा हूँ जहाँ अभी, यहाँ से मान लो कि 10 मीटर दूर पे मेरा एक घर है, वहां पे और भी बहुत सारे घर हैं, ठीक है। कोई मुझसे पूछ रहा है आपका घर कौन सा है, ठीक है। तो मुझसे कुछ दूरी पे घर है, तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा ना कि ये जो है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ यह मेरा घर है। यह शब्द का मैं क्यों प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि यह का मतलब नजदीक के लिए इशारा करने के लिए, एक वचन के लिए होता है, ठीक है। नजदीक के लिए जब हम इशारा करते हैं तो यह होता है, दूर जो होता है उसको हम वह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह मेरा घर है। तो ये जो वह शब्द है, ये किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले तो ये एक नाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है। नाउन घर होता है ना, घर नाम है, तो नाम है घर, तो घर के बदले में यहाँ पे जो यूज हो रहा है, उसी के लिए जो यूज हो रहा है, वो शब्द आपका प्रोनाउन हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो ये जो वह शब्द है, ये जो दैट शब्द है, ये सर्वनाम है, ये प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन तो 10 प्रकार के होते हैं, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा,
तो आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है कि भाई वो जो घर है ना वो मेरा घर है, वो इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सो वह हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसीलिए दैट इज माई होम। ठीक है, और आप यहाँ पे देख पाएंगे नीचे ये सब मेरी किताबें हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा दीज आर माई बुक्स। ठीक है, दीज आर माई बुक्स। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये होता है नजदीक में, ये जो शब्द होता है ना, ये नजदीक की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए होता है, लेकिन ये बहुवचन होता है, प्लुरल होता है, एक से अधिक के लिए यूज होता है ये। जबकि यह जो होता है, यह जो शब्द है, ये नजदीक के लिए होता है, यूज होता है इशारा करने के लिए, लेकिन ये एक वचन के लिए होता है। ठीक है, दिस, यह लाल कलम है, तो इसका मतलब है कि यह लग गया तो ये एक लाल कलम के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे ये शब्द आ गया, तो यहाँ पे सब लिखा रहे या ना लिखा रहे, ये है मीन्स कि ये बहुत सारी किताबें हैं, है ना। तो इसीलिए यह का दिस होता है और ये का दिज होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे आप सभी को समझ में आ रही होगी। बहुत सारे बच्चे जो कि ये सारी चीजें जान रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ इतनी इतनी, मतलब इतना डीप में जाके। प्यारे बच्चों, ये नाम है इस बैच का जीरो टू हीरो बैच, इसीलिए मैं इस बात की फिक्र नहीं करूंगा कि आपको आता है। मैं इस बात की फिक्र करूंगा कि जिन बच्चों को नहीं आता है उन बच्चों को सिखाया जाए जीरो से। ठीक है, तो इसीलिए यदि आपको आता है तो आप पेशेंस रखिए, आपका जो है सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये आपका क्लियर हुआ। ठीक उसी प्रकार से वे तुम्हारी गायें हैं, तो जो गायें हैं, जैसे मान लो कि मेरे से 10 कदम दूर पे, 20 कदम दूर पे, 2 मीटर दूर पे जो भी गायें हैं, 5-10, तो मैं बोलूंगा कि आपकी गाय है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वे तुम्हारी गाय हैं। तो वे जो ये शब्द है, ये उस गाय की ओर, उन गायों की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये जो वे शब्द है ना, तो गायों के लिए आया है ना। तो गाय क्या है, गाय एक नाम है ना। 4 पैर का जो एक जानवर है, उजला उजला है और दूध जो देता है, उसको हम गाय कहते हैं। तो वो जो गाय क्या है, एक नाम है। नाम है मतलब संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाउन है। अच्छा, तो नाउन के बदले में ये वे शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो ये वे शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन प्रोनाउन तो 10 प्रकार के होते हैं, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा। तो ये सवाल जैसे ही आपके मन में आएगा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अच्छा, ये जो वे शब्द है, ये क्या कर रहा है कि गायों की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, अर्थात ये जो है सो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए ये दोज हो जा रहा है, दोज आर योर काउज। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ रही होंगी। वह लाल वाली कलम मेरी है। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने में आने वाला है, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि ये जो वन होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जब आप कहेंगे कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब वन होता है, तो फिर वन अकेले डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकता है और डेमोन्स्ट्रेटिव में भी आपने लिख दिया है। ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे हो सकता है। जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया था, तो वहां पे वन का मतलब क्या होता था, वन का क्या होता था, बांट रहा होता था। ठीक है, किसी को, जैसे एवरी वन मतलब प्रति एक। ठीक है, एवरी वन इज हैप्पी, प्रति एक आदमी जो है सो खुश है। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे यूज हो रहा था वन। लोगों को सॉरी, लोगों को क्या कर रहा था, बांटने का कार्य कर रहा था। जबकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इशारा देने का कार्य कर रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, लिखा हुआ, वहां पे आपको लेना है, कोई शर्ट लेनी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रैक पे रखा हुआ है, काउंटर पे लाल कलर का कोई शर्ट या फिर जो भी, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि वो जो कलम है, वो जो लाल वाली शर्ट है ना, लाल वाली शर्ट वो दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो वाली जो शब्द आता है ना, उसको हम वन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे, वह लाल वाली मेरी कलम है, तो इसका मतलब हुआ, अच्छा वो लाल वाली जो मेरी कलम है, तो वह का तो दैट हुआ। ठीक है, और
रेड, तो दैट हुआ ना, तो दैट तो आपका सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किया क्योंकि वह है, ये इशारा कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो वन है ना, ये वन भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है क्योंकि ये भी इशारा कर रहा है। जैसे वह लाल वाली, ये जो वाली शब्द है ये एक इशारा किया जा रहा है किसकी ओर, कलम की ओर। तो ये जो वाली शब्द है, वाली को हम वन कहते हैं। जैसे दैट रेड वन इज माई पेन, मतलब वह लाल वाली जो कलम है ना, दैट रेड वन, वह मेरी कलम है, ठीक है, इज माई पेन। ठीक उसी प्रकार से वह मेरी दोस्त है, और उसके बाद में वह मेरी दोस्त है, सी इज माई फ्रेंड, और एंड इस नाते उसको अधिकार है कि वो मुझे रोके, ठीक है। तो अब इस नाते का प्रयोग जहां हुआ ना, तो एज सच होता है, ठीक है, सच के साथ में एज जुड़ जाता है, तो इसको हम इस नाते कहते हैं, या इस हिसाब से आप इसको जिस तरह से प्रोनाउंस करिए, उच्चारित करिए, वो अलग चीज है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो वह मेरी दोस्त है और इस नाते उसको अधिकार है कि वो मुझे रोके, तो सी इज माई फ्रेंड एंड एज सच सी हैज द राइट टू स्टॉप मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो इस नाते हैं इसके लिए यूज हो रहा है एज सच। तो यहाँ पे ये इस नाता जो शब्द है, जो एज सच शब्द है, ये क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक उसी प्रकार से वह तुम्हारी कार नहीं है, तुम्हारी कार तुम्हारी लाल वाली कार है। अच्छा, दैट इज नॉट योर कार, योर्स इज अ रेड पेन, रेड वन। अच्छा, रेड वन है तो क्या हुआ, लाल वाली। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, लाल वाली, काली वाली, जो भी ब्लैक वन। जैसे कि अगर आप कहीं दुकान वगैरह में जा रहे हैं तो आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई शर्ट लेना है, जैसे लाल वाला आप चाहिए आपको, तो बोलेंगे भैया वो जो है, या फिर सर आप जो वो रेड वन, दैट रेड वन, दिस ब्लैक वन, दोज, जो भी आपको कहना है इस तरह से कहेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा, और ये जो है सो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये आप वन का मतलब समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेफिनेशन को याद करके और कोई भी चीज कर सकते हैं। लैंग्वेज के अंदर में ये बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाता है, क्योंकि एक ही शब्द कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, इसलिए आपको बारीकी से समझना पड़ता है। यहाँ पे वन का मतलब जो है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में वो वितरणात्मक सर्वनाम था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, जबकि यहाँ पे ये जो है सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यही वन का यूज वहां पे अलग था, यहाँ पे अलग है। ये वन यहाँ पे वाला वाली डिनोट करने के लिए जो है सो संकेत करने के लिए किया जा रहा है, जबकि वहां पे ये वन का प्रयोग हो रहा था बांटने के लिए, एवरी वन, है ना। तो वो होता है, जैसे कि मैं बोलूं तो न न न न ज्यादा नहीं बोलेंगे इस बारे में। मैं बताता अभी आपको एक अच्छा सा ये था एग्जाम्पल, लेकिन वो बताया जाए यदि तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगे, इसीलिए जो है सो उस एग्जाम्पल को मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में जरूर बताऊंगा, ठीक है। आप याद कराइएगा मुझे कमेंट नीचे लाइव में करके। तो जो है सो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। अब इसका एडजेक्टिव भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वैसे तो जब हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ लीजिए कि संकेतवाचक विशेषण क्या होता है प्यारे बच्चों। जो दिस है, दैट है, दिज है, दोज है, इनको हम जो है सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह रहे थे। लेकिन कब कहते हैं, जब दीज आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, ये जब भी एक नाउन के पहले यूज किए जाएंगे, जो भी एक संज्ञा होगा सर्व, उसके पहले जब इन शब्दों का यूज किया जाएगा, तब इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, संकेतवाचक विशेषण के रूप में। प्यारे बच्चों, विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, इनको तो हम जब एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो आपको डीप में बताएंगे। लेकिन एडजेक्टिव का जैसा कि हिंदी विशेषण है, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये विशेषता बताता है, ठीक है, ये नाउन की विशेषता बताता है। तो इसीलिए ये जब भी आता है नाउन के पहले आता है। तो इस क्लास में मैं एडजेक्टिव को ज़्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लास में जब भी एडजेक्टिव शुरू होगी, प्रोनाउन खत्म होके, देन इतना डीप में पढ़ाया जाएगा कि फिर आप कभी जिंदगी में भूलने की कोशिश भी करेंगे तो यकीन मानिए आप नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव ये हो जाएगा, दिस पेन इज रेड, दैट हाउस इज माइन, दिस गर्ल्स आर माई सिस्टर्स, दोज बॉयज आर योर ब्रदर्स। तो ये जो है सो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा और आपके मन में कोई सा भी डाउट नहीं रह गया होगा। अब हम इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो को क्लास को लंबा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी प्रोनाउन है वो हम सिखाएंगे आपको। लगभग 5-6 प्रोनाउन हम कंप्लीट कर चुके हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक बार में 2-3 प्रोनाउन को एक बार डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी प्रोनाउन खत्म होगा, फिर एडजेक्टिव, फिर आगे करके करके नरेशन, टेंस, मॉडल वर्ब, वो सारी चीजें क्लियर होंगी, फिर आपका बुक भी पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। चैनल पे यदि आप नए थे तो फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे वाले रेड बटन पे क्लिक करके और घंटी के निशान को दबा दीजिए और ऑल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है सो आप 100 लाइक का जो हमारा टारगेट है अचीव करा दीजिए। प्लीज आप लाइक कर दीजिए क्लास अगर अच्छी लगी हो तो। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप जरूर डिसलाइक कीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि क्लास अच्छी थी या फिर खराब लगी बच्चों को, है ना। जो भी हमारी मेहनत है वो कैसे लग रही है बच्चों को। प्यारे बच्चों, तो फिर हम इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा फिर कुछ नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं फिर रात को 7:30 बजे। और ये क्लासेस जो है सो बंद रहती हैं संडे को, और फिर बीच बीच में कभी कभी बंद हो जाती है जब मैं कहीं चला जाता हूँ या फिर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 7:30 बजे शाम को। ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद।